गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। अभी इंग्लिश है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे चलिए पढ़ाई? तो प्यारे बच्चों जल्दी से कैमरा ऑन करो। ठीक है भाई, ये पढ़ाई की धैर्य, माइक ऑफ करो। अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है ना। धैर्य, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। वेरी गुड इवनिंग आलोक, नमन वेरी गुड इवनिंग, महीशिका वेरी गुड इवनिंग, नमन वेरी गुड इवनिंग। अलक्षा, क्या खाया जा रहा है? देखो, जैसे मैं खाने पीने की बातें पूछता हूँ ना, वैसे बच्चे मुंह बंद कर लेते हैं, ऐसा ना नीचे सर मांग ले। बात तो सही है ना लवन्या? हेलो बच्चों, हेलो आरव। सट्टी, तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? ब्लूटूथ हेडफोन ईयरफोन कहाँ है? ब्लूटूथ लगाना है। अच्छा ठीक है। हाँ आलोक, बिल्कुल। अच्छा ब्लूटूथ नहीं लगा। सबको ब्लूटूथ हेडफोन लगाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई पड़े और कोई बैकग्राउंड नॉइस भी ना आए। धैर्य, तुम्हारा माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, अगर दोबारा अननेसेसरी ऑन हुआ तो परमानेंट ऑफ हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग वसुंधरा। लव्या, समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ बेटा। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि मेरे भाई को चोट लग गई थी तो हम हॉस्पिटल गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक है वो? हाँ ठीक है, थोड़ा सा। थोड़ा सा ठीक है? ये थोड़ा सा ठीक क्या होता है? सर से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। आलू, बहुत जल्दी है क्या तुमको? पिछले वाले सब पढ़ लिए तुमने? चलो, तो प्यारे बच्चों आज हम क्या करेंगे, सिलेबस को थोड़ा जल्दी खींचेंगे, है ना। आज हमारे पास जो सिनोनिम्स है वो आखिरी क्लास होगी, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कर पाए। ठीक है, आप लोग नोट करने पर ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में रहेगी। आप स्पेस छोड़ देना अगर कोई छूट जाए तो, और उसको बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, सो हम पढ़ रहे थे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हमने ट्रिक से पढ़े थे, कई उसमें ट्रिक्स आती रहेंगी, उनको हम यूज करते रहेंगे, है ना। थोड़ी हंसी मजाक चलती रहेगी, और आप तो जानते हो फिर मैं तो बहुत खड़ूस हूँ। ऐसा क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आज से हम स्टार्ट करना, क्योंकि ये लास्ट वर्ड आई थिंक प्रोहिबिट था, एब्यूज था, है ना। अब ये देखो, नया वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब देखो एक बच्चे हैं, आप जैसे मेरे क्यूट सा बच्चे हैं, और कैसे दुखी है, कुछ भी दुख हो सकता है ना। मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, या अपने फेवरेट टीचर की क्लास नहीं मिल रही होगी, तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ देखा, धनुष की तरह बिल्कुल ऐसे ही। डन। तो इसको बोलते हैं बच्चों ग्रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रीफ। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख। ग्रीफ मतलब क्या होता है? कनिष्का, माइक ऑफ करो बेटा। कनिष्का, माइक ऑफ रखना है। ओके, ग्रीफ मतलब होता है दुख।
लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं पेन, दुख या दर्द, ये हमें याद रहता है। सैडनेस के बारे में हमें पता था कि सैड मतलब होता है दुख। लेकिन शोरो क्या ये पता है? क्या ये पता है? तो जानते हो हमेशा एग्जाम में ना नए नए वर्ड्स ही पूछेगा। पुराने वर्ड्स बहुत रेयरली होते हैं वहां, कुछ नया पूछेगा। तो हमेशा जो नया वर्ड्स होगा ना उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ग्रीड मतलब होता है दुख, शोरो। और 2020 में क्वेश्चन आया भी था, उसने सौरव पूछ लिया था। डन। नो सर। यस सर। भाई ये सब मत बोला करो, तुम्हें लगता है हम बहुत अच्छे लग रहे होंगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिपोज। अब रिपोज सर क्या होता है? बैक स्लाइड। देखो, जब तक आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तब तक मम्मा क्या कर रही होंगी? सोफे पे बैठ के रेस्ट। चलो अब तुम बिजी हो गए, है ना। अब तो तुम 2-3 घंटे शोर नहीं करोगे, ना ही कभी खटपट करोगे, आराम से मस्त पढ़ोगे। तो इसी को बोलते हैं रिपोज। अब देखने सर से पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, बैक रेस्ट कर रहे स्लाइड हैं। कर दो। राइट, अगर ये रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करना मतलब विश्राम करना। राइट। अब रेस्ट तो पता है, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना। लेकिन क्या आपको रिपोज पता था? तो याद रखना रिपोज। और कैसे याद रखोगे, ट्रिक देखो कैसे बनेगी। ये पोज लिखा है ना, और पोज मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई फोटो खिंचाते हैं तो राइट, फोटो क्लिक करने का क्या बोलता है, ऐसे खड़े हो, सीधे खड़े हो, वैसे आराम से खड़े होते हैं, कैसे भी खड़े होते हैं ना, कैसे करके फोटो खींचो तो बहुत आराम से खड़े होते हैं ना। तो पोज करते वक्त कैसा रहना है, आराम, है ना। पोज करते टाइम आराम से रहना है। तो याद हो गया। राइट, पोज करते हुए टाइम, पोज मतलब फोटो क्लिक करते टाइम आराम से खड़े होते हैं ना, तो रिपोज, आराम। डन। एक और भी होता है प्यारे बच्चों, स्लम्बर। ये याद रखना क्या होता है, स्लम्बर। देखा तो पहले से ही है। एक और इसी रिलैक्स को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो रिलैक्स को अगर मैं आगे बढ़ा दूं कि रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन मतलब आराम करना। स्लम्बर मतलब आराम करना। राइट। रिपोज मतलब आराम करना, रेस्ट मतलब भी आराम करना। डन। कुछ भी छूटता यस जाए सर। कोई जरूरी नहीं है, स्पेस छोड़ते जाना, बाद में लिखना है। यस सर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट मीनिंग है, देखो आलसी। ये तो देखो तुम्ही लोगों की बात हो रही है ना तनिका। देख रहे हो कैसे पढ़ो। संडे वाले दिन कैसे होते हैं, हम ऐसे ही पढ़े रहते हैं ना, हमें नहीं हो सकता। सर हाँ बच्चा। सर सर आप पहले वाले का बस मेरे को एक ही देखना है। क्या देखना है बेटा? सर रिलैक्सिंग। तो सर रिलैक्स, रिलैक्सिंग नहीं, रिलैक्सेशन बेटा, और दूसरा स्लम्बर। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई छूट जाएगा तो आपको अब रिकॉर्डिंग देखनी है। डन। चलो आगे देखो। अभी देखो आलसी की तरफ पड़ा, और आलसी का एक वर्ड बहुत फेमस है जो हम सबको पता है, वो क्या है, लेजी, है ना। लेजी, लेजी। राइट। और प्यारे बच्चों इनएक्टिव भी होता है। इनएक्टिव मतलब भी क्या होता है, आलसी। राइट। लेकिन यहाँ लिखा आइडल, क्या याद रखोगे, आइडल, IDLE। आइडल मतलब कोई एक ही सिचुएशन में गया है ना, और पढ़ा है, सो रहे हैं। संडे वाला दिन याद रखना। राइट। और एक और याद रखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक। याद रखोगे ये, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब जो होता है आराम, आलसी होना। आराम करना नहीं, आलसी होना। ओके अंश। डन। और पता है ये लेथार्जी वाला वर्ड ना 2018 में पूछा भी था। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, जो पता है वो नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड पूछेगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप न्यू वर्ड्स पे ध्यान देना। निमित समझ आ रहा है ना? निमित, अरे माइक ऑन करके हाँ ना तो बोल दो दोस्त। कनिका। सर हाँ देवा। सर मैथ की क्लास लेना ये तो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ लो, क्लास तो मिल रही है ना तुमको।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ओबीडियंट। ये आपको याद होगा, आपने कई सारे एप्लीकेशन लिखेंगे स्कूल में, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है ना। और बहाने भी हम ऐसे बनाते हैं जिसको कोई मेजर ना कर पाए। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बुखार आ रहा है तो मैम थर्मोमीटर लाके चेक कर लेंगी, है ना। तो हम बोल रहे हैं पेट दर्द हो रहा है, अब बताओ ऐसी कौन सी मशीन बनी जिसमें पेट दर्द पता चल जाए? नहीं होगा। बस मन अच्छा नहीं लग रहा। अब मन अच्छा लगने वाली तो कोई भी मशीन नहीं जो मेजर कर पाए आपको कितना अच्छा नहीं लग रहा, है ना। ऐसे जब बहाने बनाते हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं गो ओबीडियंटली, है ना, आपके आज्ञाकारी से, राइट। तो देखो अब मान लो ये है तनिका और ये है तनिका की मदर, राइट, तनिका मदर, राइट। अब देखो तनिका आपने मदर की बात अच्छे से सुन ली है ना? अरे हाँ या ना? अरे देखो मान लो झूठ है, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है, मान लो झूठ है, तो तनिका अपनी बात मान ली ना, अपनी मदर की बात अच्छे से। देखो यहाँ तो ये लिख रहा है, राइट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है तनिका कैसी बच्ची हुई? आज्ञाकारी, ओबीडियंट हुई। और ओबीडियंट को हम क्या बोलते हैं? फेथफुल, याद रखोगे, फेथफुल, या फिर हम डोमिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डोमिनेंट, राइट। हाँ लव्या ठीक है बेटा, ठीक है। बाल ही तो है, अच्छी लग रही हो। डन। जीविका समझ आ रहा है? वाह, ये आंसर देने का तरीका भी अच्छा है ना, समझ आ रहा है। अब गेस करो सर, ये मैं हाँ बोल रही हूँ कि ना बोल रही हूँ, अब गेस करो। निषाद मेरे दोस्त, समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है पोस्टपोन। आपने कई बार देखा होगा आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, या हम कभी वो समर वेकेशन में क्या होता है, ट्रिप बनाते हैं कि हम ना उस पर विलेज जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, और मामा बीच में आके बोलती नहीं, जब स्कूल खुलेंगे तो आपका टेस्ट होगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हमने नानी के घर जाना पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन मतलब जाएंगे लेकिन फिलहाल उसको रोक दिया है, फिलहाल रोककर आगे बढ़ा दिया, आप ये भी कह सकते हैं, है ना, कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो यानी इसको क्या बोलते हैं? स्थगित करना, तत्काल स्थगित करना, अभी रोक देना। पोस्टपोन मतलब क्या हो गया? अभी रोक देना, राइट। जैसे कैसे कह सकते हैं? डिले कर देना या फिर इंस्टेंट कैंसिल कर देना। ओके आदित्य, थैंक यू बच्चों। डन। पोस्टपोन मतलब अभी रोक देना, आगे की तरफ क्या करना? बढ़ा देना। अर्थ कैमरा ऑन करो। अगर अर्थ यहाँ पे है तो फिर बताओ मून कहाँ पे है? हाँ धैर्य, पूरा पानी पियो, जूस पियो, कुछ भी जो मन है पी डालो, खत्म करो। अर्थ, मून कहाँ है बेटा? तुम्हारी सैटेलाइट कहाँ है? पता नहीं सर। ले यार, ये तो गड़बड़ हो गया, आपको पता ही नहीं कि आपके सैटेलाइट कहाँ है। ओके चलो समझ गए, पोस्टपोन मतलब अभी स्थगित कर देना, डिले करना या कैंसिल करना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अब एक देखो, जब भी आपको क्लास में बोला जाता है अगर आपको डाउट है तो आप क्या करना? रेज योर हैंड। क्या करना? रेज योर हैंड, मतलब हाथ को उठाना। तो देखो यहाँ पे एक बच्चा है, इसका नाम है विशाल, राइट। और विशाल को कोई डाउट है, अगर उनको कोई डाउट होगा तो क्या करेगा? रेज योर हैंड, हाथ को उठाएगा। तो इसी को रेज मतलब उठाना, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं। इंक्रीज मतलब वैसे तो बढ़ाना होता है, लेकिन हाथ उठाना भी तो हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाना हो सकता है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इंक्रीज, या फिर एक ये याद रखना पुट अप। क्या है? पुट अप। पुट अप याद रखना, पुट अपने आप में वर्ब है प्यारे बच्चों, और अप अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है। अब पुट वर्ब और एडवर्ब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब। थोड़ा थोड़ा पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्रेजल वर्ब तब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। पुट अप मतलब उठाना।
नहीं बेटा, नमन एंटोनिम्स हम अलग से करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में कर पाए। अगर ऐसे करेंगे तो 10 क्वेश्चन से हो जाएगा, है ना, लेकिन 10 से बात नहीं बनेगी, बहुत अलग अलग मीनिंग्स आती है ना प्यारे बच्चा, तो हम अलग से उसको पढ़ेंगे। हाँ तेजस, अंडा या मुर्गी में कौन पहले आया पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मा को कॉल करके मैं पूछता हूँ, ठीक रहेगा? क्या नहीं सर। परीक्षे समझ आ रहा है अक्षर? समझ आ रहा है दोस्त? डन, चलो आगे देखते हैं। पहले बच्चों नेक्स्ट वर्ड है, ये देखो। अब भैया ये है कनिष्का, ठीक है। अब कनिष्का क्या काम कर रहे हैं, ये अपने से भारी से जो पत्थर है ना, स्टोन है, उसको क्या कर रहे हैं, खींच के ऊपर की साइड ले जा रहे हैं। और आप जानते हो अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, समझे? तो क्या बताओ, ये दुबली पतली सी लड़की इस बड़े पत्थर को खींच के ऊपर ले जा सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल जा सकता है सर, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही हमें सैनिक स्कूल में सिलेक्शन अगर निकालना है तो आप याद रखना, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, हमें उनसे आगे निकलना पड़ेगा। और अगर आगे निकलना है तो ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई दो रास्ते नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब क्या होता है, संघर्ष करना। जैसे ये फेज आपके लिए स्ट्रगलिंग फेज है, वो कैसे? अभी हम संघर्ष कर रहे हैं ना, सैनिक स्कूल के लड़ने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। एक बार सिलेक्शन मिलेगी तब जाकर हम स्ट्रगल को एस से स्ट्रगल और एस से सक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। ओ क्या रहा बच्चों, राइट। स्ट्रगल के बारे में तो पता है हमें, लेकिन पता है वहां वर्ड क्या आएगा, स्ट्राइव। क्या आएगा? स्ट्राइव। याद रखना, स्ट्रगल वाले वर्ड सेम एक ही जैसे लगते हैं, एस से स्टार्ट हो गए, स्ट्राइव, राइट। और इसी में एक और है स्पार्क। स्पार्क मतलब क्या होता है, चिंगारी देना, है ना। लेकिन वो चिंगारी जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर आपके पास मैच बॉक्स है तो आपको ऐसे करके जलाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर वो रगड़ गए तो फिर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से मैच स्टिक जल जाती है, राइट। स्पार्क, ठीक है बच्चा, ठीक है। आर्यन समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। शानवी, शानवी, यस सर। इतनी दूर बैठे हो, सुनाई दे रहा है तुमको? सर क्या बोल रहे हो? कितनी दूर बैठे हो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। अभी बताओ मैंने कौन सा गाना गाया था? देखा, नहीं बता पा रही हो ना, इसका मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा है। ब्लूटूथ हेडफोन का यूज करो। सर मुझे मतलब कि याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? अच्छा ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेरोशियस। ओ हो, ये देखो कौन है, देखो किसी का दोस्त आया है, जल्दी बताओ किसका दोस्त है? मेरा हाँ? मेरा अच्छा क्या, देख लो अब ना, तुम्हारा दोस्त तो नहीं है, राइट। तो मेरा प्यारे बच्चों हम दोस्त जानते हैं कि टाइगर होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो इसी से सर वर्ड खा आया सकते हैं। है, हाँ फेरोसियस। क्या वर्ड आया है, फेरोशियस। फेरोशियस मतलब क्या होता है, क्रूर या खतरनाक, राइट, क्रूर या खतरनाक। अब ये वर्ड तो भूल जाओगे, है ना, फेरोशियस वाला वर्ड भूल जाओगे, तो कैसे याद रखो? देखो प्यारे बच्चों, इसमें एफ ई आर लिखा है, तो फिर आज स्टार्टिंग का लिखा फेरो लिखा है ना, तो क्या ये फेरो थोड़ा थोड़ा फरारी की तरह नहीं लग रहा? मान लो गाड़ी, अब फरारी एक ब्रांड है गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग का, है ना। और फरारी क्या होती है, बहुत तेज भागती है, बहुत तेज चलती है ना गाड़ी।
अब तुम्हें पता है अगर हम गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो वो खतरनाक होता है कि नहीं होता, डेंजरस होता है या नहीं होता। आप बोलोगे सर गियर तेज चलाना गाड़ी बहुत खतरनाक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो याद रखेंगे फरारी से, राइट। फरारी चलाने वाले कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, फेरोसियस से याद आएगा, फरारी फरारी चलाने वाले डेंजरस होते हैं। कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि गाड़ी तेज चलाते हैं, और भैया तेज गाड़ी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो एक दो लोगों का टिकट तो कट ही जाता है ना। एक्सक्यूज मी हाँ सर। नमन, हाँ नमन बच्चा। सर हम ऐसे भी आ सकते हैं जैसे एरोशियस लिखा है उसका सीएस और वीओसीएस का सेम ही है। हाँ उन सबका मतलब सेम ही होता है। डेंजरस मतलब खतरनाक, विशियस क्या लिखा है, विशियस, विशियस मतलब होता है खतरनाक, या फिर वायलेंट। वायलेंट कभी बच्चे नहीं बोलते कि ज्यादा वायलेंट मत हो, वायलेंट मत हो मतलब गुस्सा मत करो, क्योंकि जब आप गुस्सा हो जाते हैं तब आप खतरनाक हो जाते हैं। जब मैं गुस्सा करता हूँ मैं खतरनाक हो जाता हूँ ना, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और आप सब लोग डर भी जाते हैं ना कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, बिल्कुल, है ना सर। वायलेंट, विशियस, डेंजरस, फेरोसियस। फेरोसियस कैसे याद रखेंगे, फरारी से, फेरोरी कैसे याद रखेंगे, फेरोरी, फेरोरी मतलब फेरोरी चलाने वाले डेंजरस होते हैं। डन। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी मतलब क्या होता है, छोटा, है ना, बहुत छोटा। जैसे कि मैं बोलूं ये घर देख रहे हो, इसमें कितने लोग रह सकते हैं। आप बोलोगे सर कुछ नहीं तो 50-60 लोग तो आ ही जाएंगे, नहीं। सर हाँ राइट, तो आप बोलोगे सर 50-60 लोग आ जाएंगे अगर उनको हम काट के टुकड़ों में भरे तो जिंदा तो नहीं आएंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों क्या रहा, प्रिटी मतलब छोटा, राइट। तो छोटे को हम क्या बोलते हैं, माइनर। और पता है आप मैथ में टॉपिक पढ़ते हो मेजर एंगल माइनर एंगल, राइट। जब आपको एंगल पढ़ाया जाता है तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो अगर ये एंगल है जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन एंगल्स को माइनर एंगल भी बोलते हैं, है ना। और अगर वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं तो उनको ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा वाले को हम एक्यूट मेजर बोलते एंगल हैं। भी बोलते हैं। हाँ डैश में बोलते हैं, लेकिन देख सर उनको मैं तो पहले से, एक्यूट भी बोलते हैं। हाँ एक्यूट नहीं बटा ऑब्ट्यूस बोलते हैं, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन रुको मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ यार, मैथ पढ़ रहे मेरे से। चलो तो पहले बच्चों माइनर, और अच्छा स्मॉल तो हम जानते हैं, स्मॉल मतलब छोटा। लेकिन ये याद रखना क्रूएल, पिटी मतलब कभी कभी निर्दयी भी होता है, निर्दयी हो जाए तो क्रूएल, तो ना बहुत क्रूएल हो, क्रूएल मतलब निर्दयी हो, है ना, बिल्कुल दया नहीं आती, है ना। देवेश, देवेश कैमरा ऑन करो जरा। नहीं। बस आ रहे हैं बस बेटा, ठीक हो जाओगे। सोने के बाद 2 पीली वाली गोली लेनी है। सर इससे पहले आपने क्या करवाया था? इसके पहले मैंने कराया था प्यारा बच्चा प्रोसियस, खतरनाक, ठीक है। वत्सल समझ आ रहा है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी। ओ हो, इधर देखो, सर ओ बैक हो, सर बैक स्लाइड। इधर देखो, ओ हो, क्या है जल्दी बताओ। अरे बाबा एक दिन मैं गया था आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम। पार्लर, और कौन से आइसक्रीम। आइसक्रीम पार्लर, और वहाँ आइसक्रीम पार्लर में इतनी सारी आइसक्रीम थी भाई, इतनी सारी आइसक्रीम थी। मैं तो बोला भैया जितनी भी है सब एक एक पैक कर दो, है ना। वाह 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 वाह, राइट। तो प्यारे बच्चों अब आपको यहाँ पर अलग अलग कलर की बैक स्लाइड। आइसक्रीम्स दिख रही हैं, अलग अलग वेराइटीज भी दिख रही हैं, तो अपन को पता चल गया वैरायटी मतलब अलग अलग, मतलब बहुत सारी, तो विभिन्न भी बोलते हैं, बैक स्लाइड। वैरायटी, वैरायटी मतलब विभिन्न, राइट। अच्छा देखो हम जानते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स मतलब कई सारे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो डाइवर्स से ही वर्ड आया डाइवर्सिटी। ये तो याद रखते हैं ना, कंट्री से याद रखना डाइवर्सिटी, क्या रखोगे,
डाइवर्सिटी। और ये तो पता ही डिफरेंट मतलब अलग अलग, है ना। तो बहुत सारी, जैसे आप आइसक्रीम वाले भैया के पास जाते हो, क्या बोलते हो, आइसक्रीम वाले भैया शो मी सम वेराइटीज, कौन कौन से आपके पास फ्लेवर हैं। वो तो चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है ना, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना जी इनका, है ना लगा। याद है ना, आइसक्रीम वाले भैया, तो कैसे याद रखोगे, आइसक्रीम वाले भैया शो मी सम वेराइटीज। डन। सर हाँ बेटा। सर हम डाइवर्सिटी ऐसे याद कर सकते हैं कि हमको आइसक्रीम खाने से डायबिटीज भी हो जाती है। नहीं, आइसक्रीम खाने से डायबिटीज नहीं होती है, मैं नहीं मानूंगा, और होती भी होगी तो मैं मानूंगा ही नहीं। आई लव आइसक्रीम। तुम चाहते हो मैं आइसक्रीम खाना छोड़ दूं, मैं मोटा हो जाऊं। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफिकेशन। देखो, एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, तो जब भी हम क्या करते हैं, हमें बहाने बनाने होते हैं, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ले आते हैं। अगर मान लो किसी के पार्टी फंक्शन में जाना, बर्थडे पार्टी, दोस्त ने बोला आना जरूर, अब तुम्हें तो बहाना बनाना है, मम्मा सर ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं, मम्मा मेरे दोस्त के यहाँ जाना बहुत जरूरी है ना। तो क्या कर रहे हो आप, एक्सक्यूज बना रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सक्यूजेस देने की कोशिश कर रहे हो। तो एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, तो जस्टिफिकेशन मत दो, बहाने मत बनाओ, है ना। तो कैसे याद आएंगे, सर प्लीज तो एक्सक्यूज, बैकस्लाइड। राइट। बैक स्लाइड नहीं होगी, बार बार मत बोलो, रिकॉर्ड हो रही क्लास, आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख सकते हो, राइट। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दिया करो। डन। अच्छा बच्चों, एक वर्ड नया नया और आया है, एक आया है अपोलॉजी, राइट। क्या आया है, अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब क्या होता है, बहाने। सॉरी बोलने के लिए भी हम अपोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं। तनिका समझ आ रहा है, वंशिका समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है। डन। सर अपोलॉजी अपोलॉजी यस सर। सॉरी क्या है बेटा, सर अपोलॉजी का मतलब तो सॉरी के लिए भी होता है। हाँ बेटा अभी मैंने बताया, अपोलॉजी मतलब सॉरी भी होता है। डोंट मेक एनी अपोलॉजी, बहाने मत बनाओ, उसका मतलब सॉरी और बोलना नहीं होता, बहाने मत बनाओ, ठीक है। ओके फिर ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया भी था, जस्टिफिकेशन का अपोलॉजी पूछा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, 15 अगस्त आने वाला है, और हमारे अंदर क्या है, इंडिपेंडेंसी की देशभक्ति आने वाली है ना। तो देखो झंडा लेके सब दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे। तो 15 अगस्त यानी हम 15 अगस्त 1947 को क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के पास कोई ऐसा बांध के रखे हुए हो तुमको, और तुम वहां से छूट जाओ तो अपन फ्री हो जाते हैं। तो फ्री से आया फ्रीडम, राइट। फ्री मतलब फ्रीडम। साथ ही साथ बच्चों लिबर्टी, लिबर्टी मतलब ये क्या होता है, स्वतंत्र, है ना। और इंडिया एक इंडिपेंडेंट या लिबरल या फ्रीडम फुल कंट्री है, याद रखो मेरे। क्वेश्चन जरा समझ आ रहा है, आंसर समझ आ रहा है, यस सर। ओके। एक बच्ची है 2162, इसका तुम्हें कभी नाम ही नहीं लिया, क्या नाम है, श्रेयन, ढूंढना पड़ेगा। श्रेयना, श्रेन, श्रन्या, श्रन्या, हाँ यार, श्रन्या माइक ऑन करो बेटा, आपको समझ आ रहा है। यस सर। अच्छा, तुम तो क्लास में, बताओ मेरा नाम क्या है, भूल गई ना, देखा, बताओ संज्ञा मेरा नाम क्या है। अब संज्ञा बोलेगी सर नाम में क्या रखा है, आप मैथ पढ़ाते हो बस इतना याद है ना। संज्ञा जल्दी बताओ।
शरण्या चली गई है, अब शरण्या से मुझे फोन पे बात करनी पड़ेगी। सानवी से भी एक दिन फोन पे बात करता हूँ। सानवी जल्दी, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ बेटा, मैं कॉल करता रहता हूँ। अरे बाप रे, इतने बच्चे, मेरा नाम मत लिखो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और देखो नेक्स्ट वर्ड है इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। तो मैथ्स में हम पढ़ते हैं अगर नंबर्स कितने होते हैं, हमें तो पता है नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, लेकिन उनका एडिशन जोड़ करके वैसे अगर नंबर बनाना चाहें तो 9 डिजिट्स हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई सर पैर ही ना हो। ये क्या बात है? इसका मतलब जिसके सर पैर ना हो उसको कभी तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, उसका कोई एंड होएगा ही नहीं, उसकी कोई शुरुआत होगी ही नहीं। वो कब पता नहीं कहां से चलता चला आ रहा होगा और कहां तक जा रहा होगा, हमें तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट एंड नन। हमारा जो स्काई है वो कहां तक है? अरे भैया स्काई तो अनंत तक फैला हुआ है, राइट? कहां तक फैला हुआ है? अनंत तक। सर साइड में साइन का है। क्या हो गया ना? ये साइन इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट का साइन ऐसे ही बनाया जाता है। जो 8 होता है ना, 8, इसको धक्का दे दो, धक्का दे दो तो क्या होगा? ये गिर जाएगा, बस जो गिर गया वही इनफाइनाइट। और तुम्हें पता है सारे बच्चों, फेसबुक फेसबुक का मेटा का जो साइन है वो ऐसा ही है, देखना जाके। तो इनफाइनाइट मतलब बाउंड। बाउंड मतलब क्या? बाउंड मतलब होता है बाउंड्री, और लेस मतलब होए ना, जिसमें बाउंड्री ही ना हो वो तो खुला है। तो जो खुला है वो अनंत तक है। ठीक है, तो क्या वर्ड बन गया? बाउंडलेस। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? अनंत मतलब कोई एंड ही नहीं है, नेवर एंडिंग, चलता ही चला जाएगा। क्या होगा? चलता ही चला जाएगा। शरण्या, आपने मेरा नाम नहीं बताया बेटा अभी तक। 50 सब गाड़ी आएगा। हाँ अंश बढ़िया है, अब माइक म्यूट करो। और 72 50 दोस्त। सर सोलगी, निखिल सर। ये तो तुमने मम्मा से पूछ लिया। क्या नाम है? हाँ शरण्या। अरे खतरनाक हो गया, नाम ही नहीं याद आ रहा था। अरे मेरा टफ नेम है, मुझे याद करना पड़ेगा शरण्या ना। कोई बात नहीं, मैं 2 4 बार तुमसे बात करूंगा तो याद हो जाएगा, तुम्हें मेरा नाम भी याद हो जाएगा और मुझे आपका भी, है ना? शर्ली, कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है आपका? डर लग रहा है मुझसे? शर्ली, आपकी मम्मा बोल रही थी कि आपको मुझसे बहुत डर लगता है, ऐसा क्या? बताओ बताओ बताओ। नो सर। नहीं नहीं, मैं फेरोशियस हूँ कि नहीं? नहीं डर लग रहा है? अब देखो, अब लगा, देखा ना, खतरनाक। चलो आगे बढ़ते हैं सारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है? देखो, ये कोई भी लोग है ना, ये क्या कर रहे हैं? इसको धक्का दे रहा है ना, कि तुम पीछे रहो। जैसे कि अपन कभी भी कैसे बताऊं, हाँ देखो, कभी भी ऐसा होता है ना, अपने सिबलिंग्स होते हैं, छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, अगर आप घर में बड़े हो तो वो क्या करते हैं? छोटे बच्चों ना, वो आगे आगे, हाँ तो पीछे रहे, है ना, ऐसा करके पीछे कर देते हैं उसको, है ना। तुम आगे आगे नहीं चलो, मैं चलूंगी आगे आगे, है ना। आसान भी ऐसे ही होता है ना। तो एरोगेंट, सर एरोगेंट मतलब क्या होता है बच्चों? अहंकार। सर अहंकार मतलब ईगो। हाँ बच्चा। सर सर हम्म, सर ये एरोगेंट का सर सर वो होता है डिस्टेंस। सर डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही है, डिस्टर्ब वो भी होता है, राइट। और देखो ये वर्ड कैसे याद रखोगे? हॉटी। देखो, जो ज्यादा शरारत करते हैं वो नॉटी होते हैं, NAUGSTY, है ना। और अगर मैं एन हटा दूं और एन की जगह क्या लगा दूं? एच लगा दूं, तो क्या बनेगा? हॉटी। हॉटी मतलब अहंकार, इनको बहुत ईगो होता है, राइट। तो हमें ईगो नहीं होना चाहिए, सर गलत नॉटी बात मीन्स। होती है। हॉटी मीन्स भी सेम अहंकार, सिनोनिम्स है ना। तो यहाँ जो भी वर्ड्स लिखे हैं सबका मतलब एक ही होता है। और देखो ये एक नया वर्ड याद रखना, ईगो तो आपको याद होगा, है ना, ईगो। ये देखना, अलूफ।
क्या वर्ड है? आलू। कैसे याद रखोगे? तो इसमें है आलू। क्या है? आलू। और आप सब जानते हो कि आलू तो सभी वेज में पड़ जाता है ना? सभी वेज के साथ कंबाइंड हो जाता है। कुछ भी बन रहा है, आलू जोड़ दिया उसमें। आलू मटर, आलू पनीर, है ना? और आलू खा खा के तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारी शक्ल भी आलू की तरह हो गई है, लग रहा है ना? सर इसीलिए देखो भिंडी। एक बार, आलू के साथ भिंडी? नहीं सर यार, भिंडी। नहीं नहीं। राइट, तो आलू को क्या है, सबके साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए आलू को ना सर ईगो आ बैंगन। गया है। क्या आ गया? ईगो आ गया। सर आलू भिंडी बैंगन, आलू अचार। है ना? तो आलू को क्या आ गया? ईगो। ईगो मतलब अहंकार। याद रखोगे, आलू को आ गया ईगो कि मैं तो सारी सब्जी के साथ कंबाइन हो जाता हूँ। हाँ परीक्षित, हाँ, ये जितने भी सब्जी नाम बता रहे हो मैं खाने भी आऊंगा, देख लेना, जो बोलेगा उसी के घर आऊंगा। देखते हैं कौन कौन मुझे इनवाइट करेगा। चिकन। अर्थ तो मैंने इनवाइट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ तो रहता ही मून पे है। शाही डन। मोर। आगे देखो, इम्बैलिश। देखो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इम्बैलिश, है ना? जब भी कोई शादी या मैरिज पार्टी होती है तो उसमें जो ब्राइड होते हैं, है ना, ब्राइड और ग्रूम होते हैं। ब्राइड मतलब दुल्हन और ग्रूम मतलब दूल्हा। तो जो दुल्हन होते हैं वो बहुत सजे होते हैं ना, बहुत सारे उन्होंने क्या पढ़ रखे हैं, ऑर्नामेंट्स पहन रखे होते हैं, है ना? तो देखो इसे बोलते हैं इम्बैलिश। इम्बैलिश मतलब संवरना, है ना? बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, इयररिंग्स है, नोजपिन है, नेकलेस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? तो संवारना, इम्बैलिश मतलब क्या होगा? संवारना, राइट? इसी को हम डेकोरेट से जानते हैं। जब भी आपके घर में दीपावली या कोई फंक्शन आता है, अपने घर को हम डेकोरेट करते हैं ना, अच्छे अच्छे वो झालर लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं ना आदित्य? तो डेकोरेट करते हैं। और डेकोरेट को एक दूसरा वर्ड इनहेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेंस। लेकिन ये वाले वर्ड आने के चांसेस ज्यादा एम्बेलिश। अब याद कैसे रखोगे? देखो प्यारे बच्चों, इस एक वर्ड में क्या आपको बेल लिखा है? जिंगल बेल और ऐसा करके गाना होता है ना? तो क्या याद रखोगे? अरे नहीं, मुझे गाना तो याद नहीं है। वसुंधरा सोच रही है कि सर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, मुझे सच्ची में गाना याद नहीं है ना? लेकिन जिंगल बेल होता है, इतना तो मुझे पता है, राइट? अब तुम जानते हो जब जिंगल बेल यानी सिंगल कुछ पेड़। ऑन द बैल। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही लड़का गा रहा है ना? बिल्कुल, तुमको पूरे 2.5 रुपए दिए जाते हैं इनाम में, राइट? तो प्यारे बच्चों, बेल, हेड। जब भी जिंगल बेल में हम देखते हैं, वो जो क्रिसमस वाला ट्री होता है उसको सजाने के लिए बेल का यूज किया जाता है ना, तो छोटी छोटी बेल्स लगाई जाती है। तो वहां से याद रखेंगे बेल्स। बेल्स मतलब जब उसको संवारना होता है, सजाना होता है, क्या करना होता है? डेकोरेट करना होता है ना? तो बेल्स का यूज करते हैं। तो बेल्स से याद रखोगे एम्बेलिश। तो क्या रहा? बेल्स से याद रखना एम्बेलिश। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंफर्मेशन, है ना? देखो क्या लिखा है? प्रूफ करना, मतलब कंफर्म कर देना, राइट? तो कंफर्मेशन मतलब होता है पुष्टि करना, है ना? कि ऐसे बोलते हैं ना, हेलो हाँ, कंफर्म करके बताओ कि वो फ्रेंड गली के बाहर खड़ा है। मतलब हाँ 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 हाँ, खड़ा है ना? तो क्या किया? कंफर्म किया उसने, राइट? क्या किया? कंफर्म किया। अच्छा, आप भी जब अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो तो फोन करके पूछते हो ना, हेलो धनुष, घर पे तुम अवेलेबल तो हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, 1 घंटे बाद आओ तब मिलूंगा। ऐसे होता है ना? तो आप क्या कर रहे हो? आप कंफर्म कर रहे हो, है ना? पुष्टि करना। इसको हम प्रूफ भी बोलते हैं, या फिर हम वेरिफिकेशन। कई बार हमें वेरिफिकेशन कराना पड़ता है ना, आप सब लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था तब आप शुरू में ज्वाइन हुए थे। वेरिफिकेशन पहले हम पुष्टि करते हैं कि आप एक ठीक ठाक सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हो भी या नहीं। यस सौरभ। नेहा समझ आ रहा है? हाँ हाँ, ऐसे मैं नहीं डरता हूँ तनिका, ऐसे थोड़ी ना मैं डरता हूँ।
तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? हाँ डर जाऊंगा, मतलब सच बोल रहा हूँ, मैं डर जाऊंगा, नहीं करना होता। मैं डर गया तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। सर हाँ बेटा। सर आपने कंफर्मेशन के नीचे क्या लिखा है? बेटा पुष्टि करना, पुष्टि करना। ओके सर। ओके प्यारा बच्चा, डन प्रूफ। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है बेटा डिटेन। क्या करना? डिटेन। तो भैया क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे हंगामा, है ना? तो रोड पे हंगामा कर रहे थे। अब इनको हंगामा करते हुए किसने देख लिया? हमारे पुलिस वाले अंकल ने। और जैसे ही भैया पुलिस वाले अंकल ने देखा, वैसे ही इनको क्या किया? डर लिया। क्या किया? डर लिया, मतलब इनको रोक दिया, है ना? कि रुको रुको रुको, पहले इधर आओ, पहले हमसे निपटो। तो डिटेन करना मतलब रोकने वाला या किसी को रोक लेना। तो हम अवॉइड भी बोलते हैं। अवॉइड मतलब किसी को जन इग्नोर कर दो, है ना? सोचो कि वो है ही नहीं। या फिर हम उसको होल्ड भी बोलते हैं। होल्ड मतलब रोक दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि होल्ड करो 2 सेकंड होल्ड करो, मतलब जो जहां है उसको वहीं रोक दो, तो उसको बोलते हैं होल्ड करना। सर हम कॉल पे भी बोलते होल्ड। हाँ कॉल 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 करते हैं तो बोलते हैं ना कि इधर से बात कर, हाँ रुक रुक रुक, होल्ड कर, फ्रेंड नंबर 10 का कॉल आ रहा है। नहीं आ रहा, आज की क्लास में हम कॉल नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम जल्दी से अपना सिलेबस एंड करेंगे, अब सिलेबस एंड करना ही नहीं हो, है ना? फिर हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पोल पोल ही खेलेंगे। ओके चलो, इसमें देखते बारे बच्चों, अब एक नया वर्ड है हार्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा स्टोन है, राइट? और हमारे अर्नब छोटे से दुबले पतले से बच्चे हैं। अब इतना बड़ा पत्थर कैसे ऊपर खींचेंगे, है ना? और ऊपर ले जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल, है ना? और अगर मुश्किल है तो इसका मतलब है डिफिकल्ट। क्या? डिफिकल्ट। और हार्ड भी बोलता है, बोलते हैं ना क्वेश्चन बड़ा हार्ड है। हार्ड मतलब मुश्किल है या सर फिर डिफिकल्ट है। हार्ड का हाँ बच्चा मतलब, सर हार्ड का मतलब क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, हार्ड का मतलब कठोर या सख्त भी होता है। मैं समझ गया आप ये पूछना चाहते हो ना। पे होता है। हाँ सख्त भी होता है ना? लेकिन प्यारे बच्चों ये अलग सेंस है। ये सख्त मतलब क्या? किसी चीज में सॉलिड हो जाना, उस सेंस में है। सख्त तो हम इसको स्ट्रिक्ट को भी बोलते हैं, है ना? हिंदी में एक वर्ड के इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसके हिंदी में कई सारे मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है हिंदी में सख्त। अब सख्त मतलब तो स्ट्रिक्ट भी होता है ना, मम्मा कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट? तो ये क्या सख्त हो गए? नहीं, वो डिसिप्लिन के मैनर में सर बोला जा रहा है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या अगर होता हम किसी को सॉलिड बोल दें तो सॉलिड मतलब कोई चीज ऐसा जो पार्टिकल जुड़ गए आपस में तब वो सॉलिड हो गया है। अब यहाँ पर जो हार्ड मतलब सख्त होता है, उसका मतलब है डिफिकल्टी लेवल से। तो एक वर्ड के कई सारे मतलब हो सकते हैं डिपेंड ऑन दिस सेंटेंस। ओके, तो हार्ड मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट। और देखो ये पहाड़ को, एक पत्थर को चढ़ा के कहाँ ले जा रहा है? हिल के ऊपर, हिल के ऊपर। तो याद रखोगे, हिल के ऊपर, अप हिल। क्या याद रखोगे? अप हिल, हिल के ऊपर। अब हिल के ऊपर किसी पहाड़ को चढ़ाना बहुत मुश्किल है, याद रखोगे ना? भूलना नहीं है। और वैसे जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन जरूर करना है, जरूर जरूर जरूर। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे, ठीक है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है लव्या? लव्या, भूलोगे तो नहीं? अरे बता दो, भूलोगे तो नहीं? हाँ जैन पूछो बेटा। सर आपका वीडियो चला गया। डन, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ट्रस्ट। अब देखो, ये है विसाज। अच्छा छोड़ो ये एग्जाम्पल, अच्छा ये देखो, ये है शिरोमणि के टीचर टी। क्या है? सर शिरोमणि के सर टीचर टी। और ये है आप कैंडिडेट, जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं, तो तैयारी करने वाले कैंडिडेट बोलते हैं, राइट? अब देखो, आपको विश्वास है कि हम आपको ये जो पहाड़ी है ना ये क्रॉस करवा देंगे। आपको विश्वास है कि नहीं? राइट? तो बस वही क्या है, ट्रस्ट।
ट्रस्ट मतलब Yes, sir. विश्वास, एक फेथ होता है। Sir, क्या एक होता है? बात फेथ, साथ ही साथ बिलीव होता है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे, शिरोमणि की जो भी टीचर टीम आप पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपको जो भी पढ़ाएंगे उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यहाँ से अपने नॉर्मल स्कूल से निकल के सैनिक स्कूल में आ सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें हम पे ट्रस्ट है तो फिर जैसा बताएं वैसा करो, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आरुष की तरह ऐसे ही पड़े रहो लावारिस की तरह, है ना आरुष? सही बोल रहा हूं ना लक्ष्य? लक्ष्य, नींद आ रही है? डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन। ओ हो, हाँ देखो विष्णु भगवान है, राइट? डिवाइन मतलब एकदम बिल्कुल फिर भगवान में खो जाना, है ना? तो डिवाइन मतलब क्या याद आएगा? देव, यानी बहुत ही जो पवित्र होता है, और पवित्र को हम क्या सेक्रेड भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओलंपियन, राइट? तो ओलंपियन की याद रखेंगे, ओलंपियाड वाला एग्जाम होता है ना, एक एग्जाम होता है जो टॉप लेवल का होता है, तो अगर ओलंपियाड के एग्जाम आप निकाल लेते हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है ना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो हम उसको याद रखेंगे, जो ओलंपियाड निकाल लेता है ना वो बहुत दिव्य होता है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह काम करना पड़ता है। सभी लोग 10 बजे सो जाते हैं, आप 12 बजे सोते हैं, है ना? आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, आप दिव्य हो गए। साथ ही साथ हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग में तो भगवान रहते हैं, डिवाइन रहते हैं, है ना? ऐसे याद कर लीजिए। तो ये हो रहा है, और ये याद रखना सेलेस्टियल, क्या याद रखोगे? सेलेस्टियल, डिवाइन। अच्छा, जब कैंडी क्रश वाला गेम खेलते हैं उसमें भी जब वो अच्छा सा बबल फूटता है तो उसको बोलते हैं ना डिवाइन। याद है? किसी ने खेला है? यस सर। हाँ, याद आया? यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। तो प्यारे बच्चों, ये आई प्रेस, है ना? तो ये है हमारी प्यारी बच्ची अलक्ष्या। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, और ये है आयुष। पूछो बेटा। सर 2 मिनट पीछे वाली इमेज दिखा दो। क्या करूं? सर पीछे वाली इमेज दिखा दो 2 मिनट्स के लिए। अच्छा, ये लो। ब्लूटूथ हेडफोन का यूज क्या करो बेटा, ठीक है? फिर आप ऐसे बात की फोन के आराम से बात कर सकते हो। तनिका समझ आ रहा Excuse me, है? sir. हाँ बेटा, ओके गूगल। सर हमने डिवाइन के पहले क्या दिया था? डिवाइन के पहले मैंने क्या दिया था? डिवाइन के पहले मैंने ट्रस्ट। वंशिका समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये राइट, प्रेस, प्रेस ये है लक्ष्य, ये है आयुष। दोनों ने जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये तो भैया टॉपर्स हो गए। और आप तो जानते हो जो टॉपर्स होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है कि नहीं? अरे वाह, ये हो गई ना बात, रगड़ दिया तुमने। क्या कर दिया? रगड़ दिया, है ना? तो प्रेस करना यानी एडमायर करना। क्या करना? एडमायर करना। या फिर हम उसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे? मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं ना, मैग्नीफाई गिलास होते हैं, छोटा सा ऐसे करके पकड़ते हैं उसको बड़ा सा दिखता है। तो मैग्नी यहाँ पर था भी, किसी इमेज में दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, एक छोटा सा ग्लास होता है जिसमें अगर किसी वर्ड के ऊपर छोटा सा वर्ड लिखा हो तो बहुत बड़ा दिखने लगता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, राइट? तो मैग्नीफाई कैसे याद रखोगे? मैग्निफिकेशन है, किसी को बड़ा करना। बड़ा कब होगा? जब उसकी तारीफ होगी, है ना? तो वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, आप सब लोगों का टेस्ट हुआ था, आप सबने टेस्ट दे दिया है ना? अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया तो एग्जाम पैनल पे जाके टेस्ट दे देना, ठीक है? और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सानवी, आपने टेस्ट दिया था? सानवी, आपने टेस्ट दिया था? यस सर। ओके, कितने कितने रिजल्ट रहा आपका? हेलो, कौन कर रहा है? सर क्या बोल रहे हो? आप ब्लूटूथ हेडफोन ईयरफोन लेके क्लास लोगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? मम्मा को बोलो एक ब्लूटूथ खरीद के दें आपको। डन? यस सर।
सर Okay. मैंने लिखी उसका इरेज करो जरा, ऐसा दिख नहीं रहा है वो। रिजल्ट नहीं दिख रहा वसुंधरा? आप जब टेस्ट देते हो ना इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाता है। सर वो लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या? जो अभी टेस्ट दिया था? तो पहले माइक ऑन करके बोल दो पूरी बात। सर वो मैग्नी कण अच्छा वो अभी है ना बताता हूँ। समझाऊं ना मैग्नीफाइंग वाला? देखो मैग्नीफाइंग मतलब कैसे याद रखेंगे? मैग्नीफाइंग मतलब किसी चीज को बड़ा करना है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो बड़ा कब करोगे? जो वो प्रशंसा करने लायक होगा, किसी ने ऐसा काम किया होगा जिसको हमें देखना पड़ेगा, अरे वाह भाई तुमने तो चमका दिया, राइट? तो ऐसे मैग्निफिकेशन, तो याद क्या रखेंगे? मैग्निफिकेशन। सलान्या, आपने एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था? सर मेरे ना ऑनलाइन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम चल रही है सर, वो मैंने ना कंफर्म किया था। सर वो ना उसमें कोई नंबर की प्रॉब्लम है सर, वो बोले उन्होंने ठीक कर दिए, तो सर मैं ट्राई कर रही थी फिर भी नहीं हो रहा सर, मैंने फोन करना है उनको दूसरी बार फिर से। कोई बात नहीं, आज क्लास के बाद 8 बजे जब क्लास एंड हो जाए तो आप फोन कर लेना, और फोन करके अपना जो सर एग्जाम कब पासवर्ड है होगी? ले लेना, ठीक है? ओके एग्जाम सर। बेटा चल रहा है, कल सैटरडे से चल रहा है, सैटरडे को 6 बजे दिया गया था, उसे ले लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा प्रे करना। ये काम तो हम डेली करते हैं, जब भी कभी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको प्रेयर ग्राउंड में खड़ा किया जाता है ना, और वहां पे हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं। क्या करते हैं? प्रे। प्रे मतलब वर्कशिप भी होता है। क्या होता है? वर्शिप। याद रखोगे, वर्शिप मतलब पूजा करना, प्रे करना। अच्छा बैग भी लिखा है। अब आप कहोगे सर बैग मतलब तो भीख मांगना होता है। गॉड के आगे हम सब भिखारी ही हैं। गॉड के पास तो सब कुछ है ना? और अपन के पास कुछ नहीं है, अपन तो ह्यूमन बीइंग है। तो हम तो उनके आगे भिखारी हुए ना। तो हम क्या प्रे करते हैं? कुछ मांगने जाते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना, भगवान जी आज पास करा देना बस, आज किसी तरह बस 25% 50% मार्क्स आ गए ना, तो सच्ची बता रहे हैं, बस कर देना कुछ कुछ कुछ, है ना? ऐसे ही प्रे करते हैं ना। तो बैग ही तो कर रहे हो आप। तो प्रे मतलब प्रार्थना करना। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लीड। ये देखो, ये अच्छे याद है, ये तो बहुत बढ़िया है ना। आपको जाना है फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, और भैया आप तो जानते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मम्मा पापा के पैरों में गिरना पड़ेगा, तभी वो जाने देंगे, क्योंकि पार्टी तो नाइट की है ना वंशिका? है ना तनिका? जाने तो नहीं देंगे आसानी से। क्या बोलते हो तेजस? आर्यन, पैर में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पापा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं 8 बजे ही आ जाऊंगा, प्लीज नो प्लीज सर, प्लीज, है ना? नो सर, सर, नो सर। नो अच्छा सर। आर्यन बोले नो सर, वो जाने नहीं दे, बोले बंद नहीं जाना। टेंशन नहीं करना, प्लीड करने वाला बचता ही नहीं है ना? तो प्लीड करना मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। क्या करना है पहले बच्चों? रिक्वेस्ट। अच्छा एक ये वाला वर्ड आता है ना, प्रोपाउंड। कैसे याद रखोगे? प्रोपाउंड 2020 में आया भी था। तो क्या करना है? छोटी सी क्यूट सी बच्ची पापा के निवेदन करिए, राइट? तो प्लीज जानो तो ना, पहली बार उसका बर्थडे, अभी अभी नए स्कूल में नई फ्रेंड बनी है, प्लीज। हाँ पापा बोला ठीक है चलो, अच्छा सोचता हूँ। डन। यस नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। पैसिव। तो पैसे देखो, गाने आने लगा के मस्त सो गए। आलसी, लेजीनेस वाले भी इसको बोल सकते हैं। तो इनएक्टिव बताया था, आलसी लोगों को ही निष्क्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय मतलब पैसिव। पैसिव कैसे याद रखेंगे? जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो लोग कैसे होते हैं? हम याद रखेंगे, पैसे वाले आलसी होते हैं। कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। और आलसी मतलब निष्क्रिय, ठीक है? वो ज्यादा से हिंदी हो गई इसलिए। तो पैसे वाले क्या होते हैं? बहुत ही निष्क्रिय होते हैं, मतलब आलसी होते हैं, राइट? तो इनएक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव या फिर डॉर्मेंट। यही हमने आलसी के लिए भी किया था। कैसे रखोगे? पैसे वाले आलसी होते हैं, तो पैसे। हाँ आदित्य शपथ ले लो बेटा, ले लो। सर अगर अब तो आप शपथ ले लो। एग्जाम हम्म
अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्टिव का सिनोनिम्स क्या है तो हम कैसे पता चलेंगे कि वैसी वैसी ओके, किसने माइक ऑन किया? नेसेसरी पिटोगे तुम। अरे देखो अभिषेक। ऐसा है ना, जब ये वर्ड पैसिव जनवरी में जब ये पैसिव वर्ड लिख के आएगा ना तो इसका हिंदी तुम्हें याद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जनरली इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में सोचते हैं। तो वो याद कैसे रखोगे? हर एक मीनिंग तो याद नहीं की जा सकती, तो इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। पैसा तब तुम्हें वहां याद आएगा, सभी बताया था पैसे मतलब पैसे, और पैसे वाले लोग आलसी होते हैं। तो मतलब इस वर्ड का मतलब है आलसी, इस वर्ड का मतलब है आलसी। अब जो वर्ड दिए हैं तो ढूंढना पड़ेगा आलसी कौन होता है, ठीक है? सर मतलब अलग अगर इलेक्टिव का हिंदी मीनिंग आ गया तो किसका? सर अगर इनएक्टिव का हिंदी मीनिंग आ गया तो अरे बेटा तो हमें पता है ना इनएक्टिव मतलब भी आलसी होता है, राइट? और ये पूछा है इनएक्टिव। अब उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है पैसिव, तो बाकी 3 ऑप्शन अलग है। आपको कैसे पता चलेगा पैसिव लगाना है? तो आपको पता है इनएक्टिव मतलब आलसी होता है और पैसे वाले भी आलसी होते हैं, तो इसका मतलब भी आलसी होता है। मतलब ये दोनों वर्ड एक ही हैं, सिनोनिम है, और तभी आप ये वर्ड लगाओगे। ये देखिए ये भी पूछ सकता है और ये देखिए ये भी पूछ सकता है, इसीलिए तो आपको सारे वर्ड्स एक साथ लिखाए हैं। यस सर। चलो तो ना बच्चों इतने ही हमारे पास सिनोनिम्स थे। अब मैं आपको आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आज सब लोगों को स्टडी मटेरियल में 100 क्वेश्चंस वाली वर्कशीट अपलोड करूंगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे एक छोटे करेंगे, राइट? नेक्स्ट चीजें सीखेंगे बहुत सारी। सर इसके पहले वाला दिखाओ। बेटा ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ओके? 12 बजे आपकी और भी क्लास इसका है। तो मैं कौन है? बाय।